चलो, तो इसके पिछले वाले क्लास में हम आप लोगों को क्या बताए थे कि जब उसके पिछले वाले क्लास में हम नॉर्मली बताए थे ब्याज बराबर क्या फार्मूला था, साधारण ब्याज बराबर फार्मूला था मूलधन दर गुणे समय बटा, बस यही फार्मूला था ना जी। ठीक है, इसी में हम थोड़े से बदल देते हैं। इस फार्मूले में जो समय हमें दिया था, क्या समय, वो समय किस में था, वर्ष में। ये फार्मूला तभी काम करेगा जब समय वर्ष में होगा। आ रहे समझ में आप लोगों को, किस में होगा, वर्ष में। अगर माह में दे दिया, जैसे आपको यहाँ पे दे दिया है 4 माह, ठीक है, तो ये माह में भी दे दिया, वर्ष में भी दे दिया, तो वहाँ पे ये फार्मूला नहीं, डायरेक्ट इस फार्मूले पे लगाएंगे तो नहीं काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और भी जगह दे दिया, देखिए यहाँ पे 5 वर्ष और 7 माह दे दिया है। ठीक है, एंड अगले वाले में आपको दे दिया है 16 माह। ठीक है ना, तो वर्ष और माह दोनों भी दे सकता है, सिर्फ माह भी दे सकता है। अगर वर्ष सिर्फ वर्ष भर देगा, ठीक है, कहे तो साल, ठीक है, वो देगा तो हम सीधे उसको यहाँ लिख करके कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे करते हैं, जैसे 4 वर्ष के लिए बोल दिया, 3 वर्ष के लिए बोल दिया। ठीक है, तो अब जब ऐसे देगा तो सबसे पहले हम इसको किस में बदलेंगे, माह में बदलेंगे कि किस में बदलेंगे, वर्ष में बदलेंगे। किस में बदलेंगे बेटा, आ रहा बेटा, ध्यान दीजिए इधर। ठीक है ना, किस में बदलेंगे, वर्ष में। तो अब 16 वर्ष को यहाँ पे नॉर्मली हम ले लेते हैं नंबर। ठीक है, 1 माह बराबर कितना वर्ष, 1/12 वर्ष, यही होता है ना। ठीक है, अब देखो 2 माह बराबर क्या हो जाएगा, 2/12 वर्ष। अब काटेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, वो दूसरी बात है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, ठीक है ना, 2 से काट देंगे छोटा हो जाएगा ना, 1/6 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो 9 माह बराबर 9/12 वर्ष, तो 28, मान लो यहाँ पे अब 16 माह दिया है, तो 16 माह बराबर 16/12। 80 माह बराबर 80/वर्ष। कंफ्यूजन किसी को, पक्का, क्लियर बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है हमको, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में लेते हैं 2 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष 4 माह। तो पहले तो हम 2 वर्ष को किस में बदल लें, माह में, और नहीं तो 4 माह को हम किस में बदल लें, वर्ष में। आ रहे समझ में ना। ठीक है, तो 4 माह को जब हम वर्ष में बदलेंगे तो थोड़े दूसरे क्लास में हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, इस क्लास में हम वर्ष को माह में बदल के सॉल्व करना बताते हैं। ठीक है ना, कंफ्यूजन किसी को, इस क्लास में हम किसको सॉल्व, किस में बदलेंगे, वर्ष को माह में बदलेंगे। तो आपको मालूम ही होगा 1 वर्ष बराबर कितना माह, 12 माह। तो 2 वर्ष बराबर 24 माह, यही होगा ना जी। अगर 5 वर्ष दे देगा तो 5 वर्ष का लगा लेंगे, 5 गुणे 12, 12 पचे 60। अगर 6 माह का देगा, 6 वर्ष का देगा तो 12 छक्के 72 माह। आगे समझ में ना, नहीं समझ रही हैं बिटिया, आप समझ रही हैं। चलिए, लग रहा है आप समझ नहीं रही हो, समझ रही हो, चलो ठीक है। तो अब देखो यहाँ 3 वर्ष दे रहा है, 3 वर्ष बराबर, अब आप बदल के बताइए कितना माह होगा, 36 माह। आपको बोले हैं कितना माह होगा बेटा, 36 माह। चलिए एक और ले लेते हैं, 4 वर्ष का बताइए कितना होगा, 4 वर्ष कितना माह, बताइए जल्दी, कितना हो जाएगा। बस 12 से गुणा कर देना, किससे गुणा कर देना है, 12 से गुणा कर देना। तो 12 चौको 48 माह, सॉरी 48 माह। क्लियर, किसी को कंफ्यूजन, पक्का। चलिए अब आगे हम देखते हैं, अब इसी में किसको जोड़ना है हमें, 4 माह को। अब अगर 2 वर्ष के लिए बोलेगा तो 2 वर्ष में कितने माह हो गए, 24 माह, और 4 को जोड़ लेंगे
28 माह हो जाएगा ना। अगर 4 माह को जोड़ना है, 4 माह में 4 वर्ष को बदलना है माह में, तो 4 वर्ष और 4 माह को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 52 माह। 48, 12 चौको 48 और 4 52 माह। आगे समझ में। और महीने को हमको अगर वर्ष में बदलना है तो क्या कर देंगे? बटे क्या करेंगे? अब हमारा कितना आ गया? 2 वर्ष ही बदलना था, ठीक है। तो 2 वर्ष, तो अब यहाँ हम क्या कर देंगे? इसमें 4 माह को जोड़ लेंगे ना जी, तो कितना हो जाएगा? 28 माह। अब 28 माह को देखो, यहाँ माह को वर्ष में बदलने के लिए हम क्या कर रहे थे? 12 से भाग दे रहे थे ना। तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा? 2 वर्ष 4 माह बराबर, या फिर ऐसे नॉर्मली लिख देंगे 28 माह बराबर कितना वर्ष? 28 बटे 12 वर्ष। क्लियर जी? आगे समझ में। अब देख लो यहाँ पे हम अब इसी फार्मूले पे, अब ये तो वर्ष में आ गया ना। किस में आ गया? वर्ष में आ गया। तो वर्ष में आ गया तो हम सेम इसी फार्मूले पे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे ब्याज बराबर, ब्याज ज़्यादा फास्ट बोल रहे हैं क्या? अगर फास्ट बोल रहे हो तो थोड़े स्लो कर लेते हैं। फास्ट नहीं बोल रहे हैं? चलो, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं? ब्याज बराबर, फार्मूला यही है। मूलधन हमारा कितना है इस क्वेश्चन में? 8000। तो 8000 गुणे दर कितना है? 5 गुणे समय कितना है? 28 बटे 12 बटा 100। अब 12 को हम कहाँ लिख देंगे? नीचे, अगली लाइन में हम नीचे लिख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? 8000, 80,000 हो गया ना। 8000 गुणे 5 गुणे 28 बटे 100 गुणे 12 कटेगा जी। 2 जीरो से 2 जीरो, वहाँ पे 72 था जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। 12 हो गया। अब यहाँ देख लो, कट जाएगा। देखो 4 से कटेगा ना। 4 सत्ते 28, 4 तियाँ 12। नहीं कट रहा, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। 3 नीचे आ गया और यहाँ 7, यहाँ 5 और यहाँ 8। आगे समझ में ना। तो अब हम नॉर्मली क्या करेंगे? ऊपर का गुणा और नीचे का। तो हमारा कितना हो जाएगा? ऊपर 7 बचे 35 और 35 गुणे 8 करो, देखो कितना हो जा रहा है बेटा। आगे हम 1 जीरो लगा लेंगे, हो जाएगा, ठीक है ना। 1 जीरो ही तो है ना। अगर नंबर के बीच में, यहाँ जैसे यहाँ बीच में होता तब नहीं होता, ठीक। चलो कितना हो जा रहा है बेटा? 35 गुणे 8, 8 45 को 0, 24 28, 2800 बटा 3 रुपये, ठीक है ना। अब इसको दशमलव में हमको बदलना रहेगा तो 3 से भाग दे देंगे। 3 से भाग दे करके देख लो कितना आ जाएगा? 933 क्या? 933। आगे समझ में ना। ये हमारा क्या हो जाएगा? ब्याज। क्या होगा? ब्याज। तो उम्मीद है आप लोग ये दोनों सवाल अभी करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए गुड। कल आ नहीं पाएंगे, अभी हम बता देते हैं इन लोगों को, ठीक है। अब हाँ कह दीजिए, आप लोग रुकिए, हम अभी आ जा रहे हैं। बेटा बता रहे हैं हम आपको, टेंशन ले रहे हो। चलो दूसरा में कितना है बेटा? 670। इसमें 670 आया है सबका? पहला तो हम कर ही दिए थे। चलिए मैं नंबर बदल रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग अभी कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए 72। बेटा शांति बनाइए। 600 4 वर्ष 7 माह 26 माह। चलिए इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, ठीक है।